आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के दफ्तर की तरफ से एक्स पर किए गए पोस्ट में कश्मीर में सिक्योरिटी क्रैकडाउन पर सवाल खड़े किए गए। पोस्ट में दावा किया गया कि एक पुलिस जवान के कत्ल के बाद 2500 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया और 2 घर गिरा दिए गए। ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बिना कानूनी अमल के इस तरह की कार्रवाई पर भी एतराज जताया गया। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से यकजहती का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से समझौता नहीं हो सकता और एग्जाम स्कैम के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शफाफ और इंसाफ पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम यकीनी बनाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से आज साफ कहा गया कि नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस तभी होगी जब मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। उन्होंने तलबा पर पुलिस एक्शन की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को अवाम के मसाइल सुनने और उनका हल निकालने पर तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल की जानिब से एक्स पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया गया कि पहले इंटरनेट बंद किया गया और अब प्रोटेस्ट के गिर्द दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को वॉर जोन बना दिया गया है और स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात करते हुए उनकी हिमायत की और कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में महफूज है। उन्होंने तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन पर तनकीद की, एजुकेशन मिनिस्ट्री के इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा कि तलबा की आवाज को दबाने के बजाय उनकी बात को सुना जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे तलबा से यकजहती का इजहार करते हुए मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस एक्शन की मजम्मत की और पेपर लीक की शफाफ तहकीक, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुतासिर तलबा के परिवारों को इंसाफ और मदद देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे तलबा से बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तलबा के मसाइल को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनके कंसर्न्स का हल निकाला जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस में सिक्योरिटी के मद्देनजर दुकानें, ऑफिस और रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की एडवाइजरी जारी की। नई दिल्ली ट्रेडर एसोसिएशन ने तमाम ताजिरों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से हिदायत पर अमल करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की जानिब से एक्स पर एडवाइजरी शेयर करते हुए कहा गया कनॉट प्लेस में सख्त सिक्योरिटी, एम्बुलेंसेज की तैनाती और दुकानें बंद करने के ऑर्डर देखकर ये खौफ है कि कहीं जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ दोबारा कार्रवाई ना की जाए। पार्लियामेंट के मकर द्वार पर नीट पेपर लीक को लेकर इंडिया ब्लॉक और एनडीए एमपीज आमने सामने आ गए। ऑपोजिशन ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की, जबकि एनडीए ने ऑपोजिशन पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से आज पार्लियामेंट के बाहर कहा गया कि तलबा की असल डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वादे या ट्वीट्स नहीं बल्कि तलबा का भरोसा बहाल करने के लिए हुकूमत को अमल करना होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेपी नड्डा के जम्मू कश्मीर पेपर लीक वाले बयान को चैलेंज करते हुए कहा कि यह वाक़या 2022 का था और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत थी। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से स्टूडेंट्स की बात सुनने की अपील की है, साथ ही फिक्र दूर करने की अपील भी की। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल ने लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस पेश करते हुए नीट पेपर लीक और स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन पर फौरन बहस, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रोटेस्ट करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। पार्लिमानी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ऑपोजिशन पर नीट पेपर लीक मामले में बहस से बचने के लिए शर्तें रखने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत तफसीली डिस्कशन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में लगातार चौथे दिन भी हंगामा हुआ और हाउस को मुअत्तल कर दिया गया।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि तलबा को बुलाकर 2 घंटे इंतजार करवाना उनकी तौहीन है, ये जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने हुकूमत से अपनी गलती तस्लीम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी लेकर स्टूडेंट्स के मसाइल का हल निकाला जाए। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर MBBS पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2012 का यह वाकया आज भी लोगों को याद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उस वक्त की हुकूमत ने पेपर लीक के अहम मुत्तहम मुश्ताक पीर को सर्विस एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट का ओहदा दिया। शर्मा ने यह भी सवाल किया कि पेपर लीक की शिकायतों के बावजूद फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कहा कि अवाम को इस मामले में जवाब मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग हमले के बाद चल रहे सिक्योरिटी क्रैकडाउन पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उन्होंने बेजा गिरफ्तारियों और घर गिराने पर एतराज जताया है। साथ ही कहा कि इस तरह के कदम अवाम में नाराजगी पैदा कर सकते हैं, जबकि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए लोगों का भरोसा और ताउन सबसे ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी क्रैकडाउन पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों को हिरासत में लेना और मुत्तहम मिलिटेंट्स के घर गिराना जमहूरी निज़ाम में कलेक्टिव पनिशमेंट के बराबर है। महबूबा मुफ्ती ने जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कानूनी और इंसानी उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। बारामूला के बोनियार के माइन लाचीपुरा इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिसमें कि एक खातून अपने घर में फंस गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर खातून को महफूज बाहर निकाला, जबकि इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने और मौसम को देखते हुए होशियार रहने की अपील की। और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 26वें दिन में दाखिल हो गई। अस्पताल से वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनका 11 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि तलबा के खिलाफ कोई जबरदस्ती ना करने की यकीन दहानी मिलने पर ही वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।